Hello student, good morning. In last lecture, in chapter number 4, in exercise 4.1 till question 1, we already done. Now today I will explain to you question number 2. Question number 2 in exercise 4.1, a toy company manufactures 4125 stuffed toys in a 25 days. एक टॉयज़ की जो कंपनी है वो 25 डेज में टोटल 4125 टॉयज बनाती है. फाइन द नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर इन अ डे. तो वो कंपनी एक दिन में कितने टॉयज बनाती होगी. इफ द सेम नंबर इज मैन्युफैक्चर ईच डे, और कंपनी डेली सेम नंबर ऑफ टॉयज बनाती है. हियर द इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू फॉर 25 days. Means information is given to you for many days, and in answer we have to find the information for only each day, means one day. जब भी क्वेश्चन में हमें मैनी की इंफॉर्मेशन दी होती है और हमें वन की फाइंड करनी है तो हम उसमें क्या करेंगे, डिवीजन. व्हाट वी हैव टू डू इन अ मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते थे, इंफॉर्मेशन हमें एक की दी है, मैनी की फाइंड करनी है. सो इन दिस वी हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन. But in a division, what we have to do? Information is given to you many and we have to find our answer for one each. अगर हमें many ज़्यादा की इंफॉर्मेशन दी है और हमें एक दिन की या एक की इंफॉर्मेशन फाइंड करनी है तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन. नाउ वी हैव टू सॉल्व अवर सम. आंसर नंबर 2, नंबर ऑफ स्टफ टॉयज अ कंपनी मैन्युफैक्चर इन 25 डेज. टोटल 25 डेज में कंपनी ने टोटल कितने टॉयज मैन्युफैक्चर किए हैं, 4125. देन नंबर ऑफ टॉयज द कंपनी मैन्युफैक्चर्स इन अ डे. तो एक दिन में कंपनी कितने टॉयज प्रोड्यूस करेगी. ओके, सो 4125 डिवाइड बाय 25. नाउ we'll do our sum. 4125 डिवाइड बाय 25. तो यहाँ हमें 25 का टेबल लिखना पड़ेगा और यहाँ मैंने 25 का टेबल 25 वन जा से 25 सेवन जा तक लिखा है. ओके, यह डिवीज़र में हमारे पास 2 डिजिट है तो यहाँ भी हमें 2 डिजिट ही डिविडर में पहले लेनी पड़ेगी. अगर हम 2 डिजिट 41 लेते हैं सो 41 इज डिविजिबल बाय 25 बिकॉज 41 इज ग्रेटर देन 25. 41 जो है वो 25 से बड़ा है, लेकिन हमें टेबल में देखना पड़ेगा. 25 वन जा 25, 25 टू जा 50. सो 50 इज ग्रेटर देन 41. 50 जो है वो 41 से बड़ा है तो 25 टू जा 50 हम नहीं ले सकते. तो हमें क्या लेना पड़ेगा, 25 वन जा 25 क्योंकि वो लेस है. 1 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, तो 1 कट करके 11 बोरोइंग और यहाँ हमें 1 लेस करना पड़ेगा तो 4 का 1 लेस हो जाएगा 3. नव 11 माइनस 5 6, 3 माइनस 2 1 और 2 जो है वो हमें नीचे लाना है. अभी हमारे पास कौन सा नंबर हुआ, 162. अभी टेबल में हमें फिर से देखना है कि हमें 50 यहाँ जो हमारे पास 25 है तो 25 को हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लिकेशन करना है कि हमें आंसर या तो 162 मिले अदरवाइज उससे लेस मिले. तो यहाँ हम देखते हैं कि 25 7 जा 175 एंड 175 इज मोर देन 162. तो पॉसिबल नहीं है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उससे लेस नंबर. मीन्स 25 6 जा 150 लेना पड़ेगा. तो यहाँ हम लेंगे 25 6 जा 150. सो 2 माइनस 0 2, 6 माइनस 5 1, 1 माइनस 1 0. अगेन वी हैव टू टेकिंग डाउन 5. अभी हमें 5 नीचे लाना है तो हमारे पास नंबर हो जाएगा 125. नाउ अगेन वी विल चेक इन अ टेबल 25 कि हम 25 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते तो हमें आंसर एग्जैक्ट 125 मिलता है या उससे लेस मिलता है. नाउ इन दिस 25 5 जा 125 एग्जैक्टली मिल गया. सो वी हैव टू टेक हियर 25 5 जा 125. 5 minus 5 0,
2 minus 2 0, 1 minus 1 0. Here there is a no remainder. यहाँ हमारे पास कोई भी रिमाइंडर नहीं है. And what is the quotient? 165. Now we have to write our answer. So the company manufactures 165 stuffed toys in a day. Means company डेली सेम नंबर ऑफ टॉयज अगर मैन्युफैक्चर करती है तो वो एक दिन में 165 टॉयज बनाती होगी. नाउ आई विल एक्सप्लेन टू यू नेक्स्ट सम. क्वेश्चन नंबर 3. अ लाइब्रेरी हैज़ 10,500 बुक्स. एक लाइब्रेरी है, उसमें टोटल 10,500 बुक्स है. विच आर अरेंज इवनली इन बुक सेल्फ्स. और वो सारी जो बुक्स है उसको बुक सेल्फ्स में अरेंज करनी है. इफ ईच सेल्फ हैज 84 बुक्स. अगर एक जो सेल्फ है उसमें टोटल 84 बुक्स रख दी जाती है. मीन्स अगर एक सेल्फ है तो एक सेल्फ के ऊपर हम 84 बुक्स रख सकते हैं. फाइंड आउट द नंबर ऑफ बुक सेल्फ्स. तो लाइब्रेरी में हमें टोटल 10,500 बुक्स रखनी है, तो कितने सेल्फ्स चाहिए. नाउ वी हैव टू सॉल्व अवर आंसर हियर. नंबर ऑफ बुक्स अ लाइब्रेरी हैज. टोटल कितनी बुक्स लाइब्रेरी में थी? 10,500. नंबर ऑफ बुक्स ईच सेल्फ हैज. एक सेल्फ जो था उसमें कितनी बुक्स रखी जाती थी? 84 बुक्स हम एक सेल्फ के ऊपर रख सकते हैं. नाउ देन नंबर ऑफ बुक सेल्फ्स इन लाइब्रेरी आर. तो अगर हमें 10,500 बुक्स रखनी है टोटल, तो हमें कितने सेल्फ चाहिए? सो 10,500 डिवाइड बाय 84, क्योंकि 84 बुक हम एक सेल्फ के ऊपर रखते हैं, तो हमें टोटल कितने सेल्फ्स चाहिए हियर? सो 10,500 डिवाइड बाय 84. नाउ वी विल डू अवर सम हियर. 10,500 डिवाइड बाय 84. ओके, यहाँ मैंने साइड में पूरा 84 का टेबल लिखा है. 84 2 जा से स्टार्ट करके 84 8 जा से. ओके, हमें इसमें चेक करके यहाँ सम सॉल्व करना है. 84 में 2 डिजिट है, यहाँ हम 2 डिजिट लेंगे तो हमारा सम पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना, बिकॉज यहाँ 2 डिजिट में 10 है एंड 10 इज लेस देन 84, तो डिवीजन नहीं होगा, तो हमें 3 डिजिट लेनी पड़ेगी 105. नाउ हमें टेबल में देखना है कि हम 84 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर एग्जैक्टली 105 और लेस देन 105 मिलता है. सो 84 1 जा 84, इट्स इजी, हमें पता है. नाउ 84 2 जा 168 एंड 168 इज मोर देन 105, तो वो तो हम ले नहीं सकते, तो उससे लेस हम क्या लेंगे? 84 1 जा 84. ओके, हमारे पास ये वंस टेंस 100 वाली डिजिट है और ये हमारे पास वंस टेंस ही है, तो 100 में यहाँ कुछ नहीं आएगा. ओके, नाउ 5 minus 4 1. 0 minus 8 पॉसिबल नहीं है, तो 0 को कट करके हमें क्या लेना है? 10 बोरोइंग, और यहाँ 1 लेस हो जाएगा, 1 का 1 लेस होगा 0. सो 10 minus 8 2 एंड 0 0. नाउ ये 0 हमें नीचे लेके जाना है, तो हमारे पास नंबर हो जाएगा 210. अगेन हमें टेबल में देखना है 84 के कि हमें 84 को नंबर से मल्टीप्लिकेशन करके या तो आंसर एग्जैक्टली 210 मिलना चाहिए, अदरवाइज लेस देन 210. ओके, यहाँ हम देखते 84 3 जा 252 एंड 252 इज मोर देन 210, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 84 2 जा 168, तो हम यहाँ लेंगे 84 2 जा 168. नाउ 0 minus 8 नॉट पॉसिबल, तो 0 को कट करके 10 बोरोइंग, और यहाँ 1 कट कर 1 का 1 लेस, तो 1 का 1 लेस हो जाएगा 0. नाउ 10 minus 8 2. अगेन 0 minus 6 नॉट पॉसिबल, तो बोरोइंग लेना पड़ेगा, 0 कट करके 10, मीन्स यहाँ 1 0 10 हो जाएगा, और यहाँ 1 लेस, 2 का बिफोर नंबर 1 लेस. नाउ 10 minus 6 4, 1 minus 1 0.
अगेन ये 0 बाकी रहा, उसको हमें नीचे लाना पड़ेगा, तो हमारे पास नंबर होगा 420। फिर से 84 के टेबल में चेक करना है हमें, आंसर एग्जैक्टली 420 या उससे लेस। और यहाँ 84 5 420 एग्जैक्टली मिल जाता है। सो वी हैव टू टेक हियर 84 5 420, 0 minus 0 0, 2 minus 2 0, 4 minus 4 0. Okay, here remainder is 0 and quotient is 125. Now we have to write our answer in a word. Answer. So a library has 125 book सेल्फ्स, मीन्स अगर लाइब्रेरी में हमें टोटल 10,500 बुक्स रखनी है और अगर हम एक सेल्फ के ऊपर 84 बुक्स रखते हैं तो हमें टोटल कितने सेल्फ्स चाहिए? 125. ओके, आफ्टर क्वेश्चन नंबर 4 and 5 is your homework and you will do it in your homework notebook. Now I will explain to you next point. Okay, and in this point I will explain that division by 10, 100 and 1000 मीन्स हमें जो कोई भी नंबर जो दिया है उसको हम अगर 10, 100 और 1000 से डिवाइड करते हैं तो इसमें हमें डिवीजन जो है वो पूरा सम करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट सम भी हम हमारा डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। Now I will explain to you how can we have to write our answer directly when we will divide any number with a 10, 100 and 1000. Okay, see in a first one division by 10. हमें फर्स्ट में देखना है कि हम कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड करते तो डायरेक्टली आंसर कैसे लिख सकते हैं। सी 253 डिवाइड बाय 10. नाउ पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करती हूँ कि जब भी हम कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड करते तो 10 में वंस में कितने जीरो हैं? 1 0. मीन्स 10 में 1 के बाद एक जीरो दिया है तो हम जब भी आंसर लिखेंगे तो कोई भी नंबर में जो वंस की डिजिट होगी वो हमारा क्या बन जाएगा? रिमाइंडर। और बाकी जो आगे का बचा वो हमारा बन जाएगा क्वोशंट। ओके, आई विल रिपीट इट अगेन। हम कोई भी नंबर को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 10 में 1 के बाद एक जीरो होता है। ओके, सो जब भी हम आंसर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ 253 को हमें 10 से डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे? 10 में 1 के बाद एक जीरो आता है तो जो वंस के प्लेस में डिजिट दी है वो हमारा बन जाएगा रिमाइंडर और बाकी का जो आगे का बचा वो हमारा बन जाएगा क्वोशंट। ओके, सो इसमें मैं एक्सप्लेन कराती हूँ। 253 डिवाइड बाय 10 तो वंस की डिजिट कौन है? 3, तो 3 हमारा क्या बन जाएगा? रिमाइंडर। और क्वोशंट क्या बनेगा? 25. सो 25 इज अ क्वोशंट, 3 इज अ रिमाइंडर। नाउ इन दिस 3968 अगेन आफ्टर 1 वी हैव ओनली 1 0, तो पीछे की जो वंस डिजिट है एक नंबर क्या बनेगा हमारा? रिमाइंडर। सो हियर रिमाइंडर इज अ 8 एंड व्हाट इज अ क्वोशंट? आगे का जो बचा वो 396. सो व्हेन वी विल डिवाइड 3968 with a 10, quotient is a 396 and remainder is a 8. In this 49,830 divide by 10. Again in this we will use the same rule. After 1 0 is given to you in a ones place, तो हमें आंसर में भी जो वंस प्लेस में डिजिट दी है वो हमारा क्या बन जाएगा? यहाँ रिमाइंडर। और जो बाकी के आगे की जो 4 डिजिट यहाँ बची है वो हमारा क्या बन जाएगा? क्वोशंट। सो इन दिस अवर आंसर इज क्वोशंट इज अ 4983 and in this remainder is a 0. Okay, so for today our topic is over here. Thank you.